इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सेलेस्टियल क्लैन को देखते हैं, जहां पर क्लैन मास्टर के सामने सभी एल्डर्स खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल स्टोन, जिसे हमने बाकी क्लैन से छुपाकर काफी दिनों से रखा हुआ था, अब वो चोरी हो गया है। जिसे सुनकर क्लैन मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हो, और साथ ही इस स्पिरिचुअल स्टोन की इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई। वो सभी एल्डर्स क्लैन मास्टर से माफी मांगते। इस पर वो क्लैन मास्टर उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द इस स्टोन को मेरे पास लेकर आओ और जिसने भी उसे चुराया है उसे खत्म कर दो। तो ये सुनकर वो सभी एल्डर्स एलेक्स की लोकेशन को फाइंड करने के लिए वहां से चले जाते हैं। इस तरफ रूबी भी छुप कर उन सभी की बातें सुन रही थी और कहती है कि हो ना हो ये काम जरूर एलेक्स का ही हो। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम सुप्रीम डोजो का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलेक्स इसी स्पिरिचुअल कोर को लेकर वहां पर आया होता है। और वो स्पिरिचुअल कोर काफी ज्यादा शरारती थी, क्योंकि जैसे ही एलेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो दूर चली जाती। तभी एलेक्स के मास्टर की नींद खुल जाती और वो अपने सामने एलेक्स के पास इस स्पिरिचुअल कोर को देखकर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और उसे देखते ही वो एलेक्स को कहते हैं कि तुमने इस स्पिरिचुअल कोर को काफी आसानी से ले लिया, क्या तुम्हें इसके लिए किसी से मुकाबला नहीं करना पड़ा। तभी एलेक्स उन्हें बताने लगता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से वहां से आया हूँ, और अगर मैं अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल नहीं करता तो वो एल्डर्स अब तक मुझे जान से मार चुके होते हैं। तो इस पर मास्टर एलेक्स से कहते हैं कि तुम इसकी मदद से अपनी सारी टेक्निक्स की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही इसके अंदर एक खास टेक्निक है जो कि एक रेयर ट्रेजर से कम नहीं, और इससे सीखने के सिर्फ 20% ही चांसेस हैं। और साथ ही अगर तुम इस टेक्निक को अच्छी तरह से सीख लेते हो तो तुम्हें आने वाले 2000 कंपटीशन में एक एडवांटेज भी मिल जाएगा। तो इस पर एलेक्स इनसे कहता है कि आप मुझे ये टेक्निक सिखाएं। जिस पर वो मास्टर एलेक्स से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि अगर तुम इस टेक्निक को सीखने में फेल हो जाते हो तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और साथ ही अभी मुझे किसी नए स्टूडेंट्स की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इस टेक्निक को सीख नहीं पाओगे और मारे जाओगे। तभी हमें मास्टर के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मास्टर भी वही टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाते हैं। और साथ ही हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं दी गई। शायद आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में बताया जाए। पर एलेक्स अपने मास्टर से कहता है कि आप मुझे ये टेक्निक ज़रूर सिखाएं। तो इस पर वो मास्टर कहने लगता है कि ठीक है, और कहता है कि इससे तुम्हारी ड्रैगन टेक्निक और फिस्ट फिंगर की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसा कहते ही वो आसमान से काफ़ी सारी टेक्निक्स के आर्टिफैक्ट्स को नीचे एलेक्स की तरफ ले आते हैं, और वो टेक्निक्स आते ही एलेक्स की चारों तरफ घूमना शुरू कर देती। तो इसमें से एक टेक्निक एलेक्स सिलेक्ट करता है और इससे परफॉर्म करने लग जाता है। इसे परफॉर्म करने के लिए एलेक्स की स्पिरिचुअल पावर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम देखते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन के बंदे बाजार में जाकर एलेक्स की फ़ोटो दिखाकर लोगों से इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स के बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके बाद ये सीन दोबारा से एलेक्स के पास शिफ्ट होता है, जहाँ पर अब एलेक्स की वेल और ड्रैगन टेक्निक्स इसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इस टेक्निक को सीखने में भी एलेक्स की मदद कर रही थी। और साथ ही अब एलेक्स की ड्रैगन टेक्निक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसे देखकर मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और दिल ही दिल में एलेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब एलेक्स ने अपनी फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करके इस टेक्निक पर काबू करने की कोशिश करता है, और इससे निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बीम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काफ़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रही थी। यह प्रोसेस 5 से 6 दिनों तक यही कंटिन्यू रहता है, और आखिरकार एलेक्स इस स्पिरिचुअल कोर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे देखकर एलेक्स के मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जब एलेक्स इस टेक्निक पर पूरी तरह से काबू पा लेता है तो वो उठकर अपने मास्टर से कहता है कि देख लिया आपने, मैंने ये टेक्निक अब पूरी तरह से सीख ली है, और आप कह रहे थे कि इसे सीखने के लिए चांसेस सिर्फ 20% है। तो वो मास्टर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए एलेक्स से कहता है कि भले ही अब तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, लेकिन 2000 कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर आने वाले हैं जो तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। और साथ ही वो एलेक्स को बताते हैं कि सेलेस्टियल क्लैन के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और साथ ही उन्हें तुम्हारी फ़ोटो भी मिल गई है, इसलिए तुम्हें संभल कर यहाँ से बाहर जाना होगा। और साथ ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फायर क्लैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लैन्स ने अटैक कर दिया है, और इस वजह से अब फायर क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। ये सुनकर एलेक्स अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है, और इससे फायर क्लैन
कि उसी लड़की का विजन आता है जिससे वो मिला था। इससे अब एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। तो इस पर एलेक्स अपने मास्टर से इस बारे में इंफॉर्मेशन के लिए पूछता है कि वो कहाँ से मिलेगी। इस पर मास्टर एलेक्स को बताता है कि तुम्हें सेलेस्टियल क्लैन के पास एक केव है, शायद वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस पर एलेक्स टाइम को ज़ाया ना करते हुए सीधा इसी केव की तरफ निकल जाता है। हम देखते हैं कि एलेक्स जैसे ही उस केव के नज़दीक पहुँचता है तो दो एल्डर्स इसका रास्ता रोक लेते हैं। वो दोनों एलेक्स से कहते हैं कि अच्छा तुम हमें यहीं पर मिल गए, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तो इस पर एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी बॉडी में से काफ़ी तेज़ स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। अब एलेक्स इन दोनों से फाइट करने के लिए चला जाता है और इसमें एलेक्स इन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और साथ ही एलेक्स ने अपनी फास्ट बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर काउंटर अटैक भी कर दिया था। इस अटैक के साथ साथ एलेक्स ने इस पर एक पावर होल से भी अटैक कर दिया। वो एल्डर समझ नहीं सका कि एलेक्स इतने कम टाइम में कैसे इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया और अब आखिरी पंच मारकर एलेक्स इसे मार देता है। ये देखते हुए वो दूसरा एल्डर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एलेक्स इसे भी वहीं पर मार देता है। तो इन दोनों एल्डर्स को ख़त्म करने के बाद अब एलेक्स इस केव के अंदर चला जाता है। यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग एलेक्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है जिसने हमारे एल्डर्स को इतनी जल्दी हरा दिया, और साथ में वो एक रेयर ट्रेजर भी वहाँ से ले गया। यहाँ पर रूबी भी मौजूद थी जो कि एलेक्स की इन सभी तारीफों को सुनकर दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। तो इस पर रूबी का एक फ्रेंड जो कि 2000 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने हमारे एल्डर्स को मार। अब तो इससे मुलाकात करनी ही होगी और इससे मज़ा चखाना होगा। लेकिन यहाँ पर अभी रूबी को भी कंफर्म नहीं था कि वो एलेक्स ही होगा और साथ ही वो मन में प्रे कर रही थी कि वो एलेक्स ही ना हो क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्टोन सेलेस्टियल क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती था। इस वजह से अगर इसे एलेक्स ने लिया होगा तो इससे एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खतरे में पड़ सकता है। और यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।